तो देखिए आप यहाँ पे फाउंडेशन डिजाइन पे क्लिक करेंगे इसके लिए, और यहाँ से इनको इंक्लूड कर लेंगे, और यहाँ से रन फाउंडेशन पे क्लिक किया। और ये आपके फाउंडेशन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाइल कैप लगा हुआ है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। सेटअप में जा करके डिलीट जॉब करेंगे, इसको सेट करके डिलीट कर देते हैं, राइट। डिलीट हो गया। अब यहाँ से आपको एक और फाइल, न्यू फाइल लेना है, और यहाँ पे आपको नाम देना होगा, ये फाइल का नाम क्या ले रहे हो, और यहाँ से चूज कर लो कौन सा, मैट फाउंडेशन। कौन सा, मैट फाउंडेशन। और यहाँ से आप ले लो इंडियन कोड और एसआई यूनिट। एसआई यूनिट लेने के बाद में अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है इनको इंक्लूड करने के लिए, तो इन दोनों लोड्स को नीचे इंक्लूड कर लो आप, और क्रिएट जॉब कर दो। तो यहाँ पे देखो आपको मैट फाउंडेशन का ऑप्शन आ गया। अब आप इस पे क्लिक करो तो इसमें देखो आपके डिफरेंट टाइप्स के आपके वो आ गए, अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहले देखो आपका पहला ऑप्शन क्या है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास में क्या ऑप्शन आ रहा है कि स्लैब की थिकनेस क्या लेनी है, सबग्रेड मॉड्यूलस क्या लेना है, सॉइल प्रॉपर्टी क्या लेनी है, बीम स्ट्रेस प्रॉपर्टी क्या रहेगी, पाइल स्प्रिंग वैल्यूज क्या रहेंगी। तो ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं स्लैब के बारे में। फिर आप देखो यहाँ पे है बीम टेबल। अगर आपको बीम टेबल, इसमें बीम्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से नोड 1 और नोड 2 के बीच में बीम्स भी क्रिएट कर सकते हो। फिर उनकी यहाँ पे डेप्थ वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो और विड्थ। तो अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है इनकी बीम की, तो हम बीम नहीं लेंगे। अब आपका ऑप्शन आता है पाइल लेआउट का। क्या आपको मैट के नीचे पाइल लेनी है क्या, हाँ या ना? बोलो। हाँ जी सर। हाँ जी लेनी है। तो आप पाइल पे क्लिक करेंगे तो देखो इसमें आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आपके सर्कुलर उसमें ग्रिड होती है तो आप सर्कुलर पाइल अरेंजमेंट चूज करते। और यहाँ पे आपका क्या है, ये रेक्टेंगुलर है तो आप यहाँ से क्या चूज कर लो, रेक्टेंगुलर चूज कर लो, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर में आपके देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5। तो आप 5 चूज कर लो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5। मतलब इस तरह से नंबर ऑफ रोज और ये वाले नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है, ठीक है। और ये है रो स्पेसिंग। 2 रोज के बीच का स्पेस कितना लिया हमने, 3। भाई 12 था ना, याद करो। तो 3 तो आएगी, 3 मीटर्स। और इसको कर दो आप अप्लाई, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके सबके नीचे एक एक पाइल आ जाएगी। अब आपका पाइल अरेंजमेंट भी हो गया। अब आता है आपका मैशिंग का। मैशिंग में आपका ऐड मैशिंग में ऑप्शन आ रहा है किसका, यूज पॉलीलाइन से भी कर सकते हो। रेक्टेंगुलर रीजन हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर रीजन के थ्रू हमें इसके चारों तरफ एक हमें बाउंड्री क्रिएट करनी है, ठीक है, मैशिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है, अमित कितनी है? सर कहाँ से कहाँ तक का सर? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 12। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 मीटर के ऊपर। ये भी 12 है। नीचे का भी तो 12 ही है। हाँ तो लेकिन यहाँ से ये सेंटर से सेंटर है ना, लेकिन जब आप इस पे 3 मीटर का। हाँ मैट डालोगे तो वो तो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना कुछ, तो कितना इससे हम एक्स्ट्रा, एक एक मीटर एक्स्ट्रा ले लेते। हाँ। तो ये आपका नोड नंबर 1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0।
तो आप यहाँ पे -1 कर देंगे तो क्या वो 1 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो -1 कर दिया, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 14 हो गया सर। दोनों तरफ से ऐड होगा, हम्म, विड्थ भी आपकी 14 हो जाएगी। है। और इसको कर दो ऐड रीजन, तो देखो एक ऐड रीजन आ गया आपके, इसको हो गया। हम्म, तो ये अब इसको यहाँ से कर दो क्या, मिनिमाइज, और मैश सेटअप पे जाओ, ठीक है। अब ये जो आपका है इसको सिलेक्ट करो, जो आपकी बाउंड्री आई है, और इसको एक नाम देना होगा। क्या देना होगा? नाम। नाम। हाँ, ये विंडो का कैसे खुल के आई? आपको मैश सेटअप पे क्लिक करने पे। तो यहाँ पे रीजन आइडेंटिफायर में आप इसका नाम दे दो, 1 दे दिया हमने, ठीक है। और ऐड रीजन कर दिया, तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया ये। अब इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है ऑप्शन, जनरेट मैश का, और जनरेट मैश कर दो, और ओके। तो देखिए ये मैशिंग हो गई इसके अंदर, ठीक है। ओके। अब आपको क्या करना है, इसमें मैशिंग तो क्रिएट कर दिया आपने। अब आता है आपका एनालिसिस का पार्ट। एनालिसिस में देखो आपके पास में क्या है, स्लैब थिकनेस आपको कितनी लेनी है, वो ऑप्शन है। सॉइल प्रॉपर्टी लेनी है, ये इसका ऑप्शन है। और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपको लेना है तो ये उसकी वैल्यूज आ रही है, फोर्सेस, ठीक है। अब नीचे जाओ इसके, तो एनालाइज पे क्लिक करो और यस कर दो। अब इस स्लैब की एनालिसिस होगी और उसके रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका चल रहा है, एनालिसिस स्टार्ट हो गया आपका। तो आपकी देखो एनालिसिस कंप्लीट हो गई, यहाँ पे दिखा रहा है नीचे। अब इसकी व्यू आउटपुट फाइल को चेक करो। क्या करो? आउटपुट फाइल को चेक करो। क्लिक किया आपने, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, स्ट्रेस, क्योंकि हम स्लैब का क्या देखते हैं, स्ट्रेस ही तो चेक करते हैं। यस और नो? हम्म, तो ये आपके देखो स्लैब का पूरा स्ट्रेस डायग्राम दिखा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आपको स्ट्रेस की वैल्यूज दिखा रहा है हर एक कलर की कोडिंग के हिसाब से। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम आपका यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का ज्यादा है, तो ग्रीन का आपका कितना है, 1233 के आसपास आपको वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इसमें आगे आगे आउटपुट फाइल चेक कर ली इसकी, मैश भी, स्ट्रेस भी आ गया। अब इसमें करो मूवमेंट एनवेलप जनरेशन। अब आपका देखो इसमें स्लैब है, तो आपका एक तो एक्स के अलोंग आएगा और एक आएगा आपका जेड के अलोंग। यस और नो? तो आप पहले करो एक्स के अलोंग, और यहाँ से लोड सेलेक्ट कर लो, यूज ऑल लोड केसेस, और जनरेट मूवमेंट एनवेलप। तो ये आपका मूवमेंट आ गया, और एक बार जेड के अलोंग कर दो इसको। तो दो आपके मूवमेंट जनरेटर बन गए, ठीक है। अब आपका आता है डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स पे क्लिक करने के बाद में आपकी एक विंडो खुल के आएगी, जिसमें आपको FY, FC, टॉप कवर, बॉटम कवर, मिनिमम बार साइज, ठीक है, और मैक्सिमम बार साइज। तो ये वैल्यूज आपके पास ऑप्शन में आएंगी यहाँ पे, मैक्सिमम स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग, ठीक है। ये तो आपके डिजाइन पैरामीटर्स हैं, हम स्टार्टिंग से ही इनको पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको कर दो इस पे डिजाइन पे क्लिक, तो देखो आपकी डिजाइन हो गई। अब इसमें रिजल्ट समरी चेक करो, पहले आप क्या करो, समरी। समरी में आप देख रहे हो ये आपको दिखा रहा है क्या, लॉन्गिट्यूडनल टॉप, जिसमें एक्स का डिस्टेंस आ रहा है, वाई का डिस्टेंस और जेड का डिस्टेंस, टोटल लेंथ आ रही है आपकी। अब फिर आपको दिखा रहा है मूवमेंट कितना जनरेट हुआ है उसमें, एरिया रिक्वायरमेंट कितना है आपको। हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट।
इतना करने के बाद में आप देखोगे इसमें आपका डिजाइन हो गया। अब रेनफोर्समेंट जोनिंग की बात आती है। रेनफोर्समेंट जोनिंग में क्या होता है, आपके पास में वही देखो, लॉन्गिट्यूडनल टॉप पर सेलेक्ट करो और यहाँ से क्या कर दो, क्रिएट जोन। तो देखो आपका क्रिएट जोन तो हो गया है, और यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है 1 डाय कितने का है, 10 का, और कितनी वैल्यूज है आपकी, कितने डिस्टेंस पे डलेगी आपकी, 219 पे। ये नहीं मारा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यूज आ गई है। अब यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल बॉटम चूज करो और इसको क्रिएट जोन कर दो। तो देखिए आपका इसकी वैल्यूज आ गई। फिर आपका यहाँ से ट्रांसफर चूज करो और इसका भी क्रिएट जोन कर दो। तो देखो ये आपकी ट्रांसफर्स में आ गई। तो इस तरह से आप इसके सारे जोन क्रिएट करके और सबका यहाँ पे आपको बार्स डायग्राम देख सकते हो उसमें, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब आपका नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है आपका कौन सा, क्रिएट जॉब में जाओ और यहाँ से इसका नाम दे दो, और ये है आपका कंबाइंड फाउंडेशन। कौन सा है, कंबाइंड इंडियन, और इनको इंक्लूड कर लो और यहाँ से कर लो इसको क्रिएट जॉब। क्रिएट जॉब क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अभी लेकिन हमें यहाँ पे नहीं जाना है, इसमें एक और नीचे फुटिंग स्ट्रिप का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रिप फुटिंग का, है ना। तो आप इसमें स्ट्रिप्स बना सकते हो। जैसे कि आपने इन सारे बीम्स को सेलेक्ट कर लिया, मतलब सपोर्ट्स को, और क्रिएट कर लिया, तो ये आपकी एक स्ट्रिप बन गई। ऐसे करके सेलेक्ट कर लो तो ये आपकी दूसरी स्ट्रिप बन गई। तो जितनी स्ट्रिप्स आप इसमें चेक करना, मतलब क्रिएट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, तो वो क्रिएट कर सकते हो। जिस जिस नोड को भी कॉम्बिनेशन लेकर के आपको करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। तो हमारी कितनी स्ट्रिप बन गई यहाँ पे, 5। अब यहाँ से जाओ, यहाँ पे ये फुटिंग स्ट्रिप आपने नहीं बनाई तो आपका यहाँ पे काम नहीं बनेगा, पहले आपको ये फुटिंग बनानी पड़ेगी। फिर आप यहाँ जाएंगे डिजाइन पैरामीटर्स में, सबसे पहला ऑप्शन आपका किसका है, कंक्रीट एंड रेबर, जो कि हम हर बार करते हैं, यस और नो। फिर आपका आता है कवर एंड सॉइल सेफ्टी, ये भी हम हर बार डालते हैं इसमें। इन सारे वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर हो ही चुके हो। फिर आपका ज्योमेट्री फुटिंग आता है, वो वैल्यूज आप यहाँ पे आपकी डली हुई हैं, देखो मिनिमम लेंथ, थिकनेस, विड्थ कितनी लेनी है आपके पास अवेलेबल है, और आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको सीधे डिजाइन पे जाना है और डिजीएस कर दो। तो देखिए आपके यहाँ पे डिजाइन रिजल्ट नीचे आ गए। ओहो, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट जॉब पे जाते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। यस, क्रिएट जॉब नाम दे दिया, कंबाइंड इंडियन, इनको इंक्लूड करके क्रिएट जॉब, और फिर आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, स्टेप्स बना रहे हैं। ये स्टेप्स बन गए। अब यहाँ से सीधे आपको डिजाइन पे क्लिक करना। तो देखिए अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, आपकी 5 आपने स्टेप बनाई थी तो 5 की वैल्यूज आ रही है, देखो इसमें लेफ्ट ओवरहैंगिंग कितनी है, राइट में कितनी है, विड्थ कितनी आएगी, थिकनेस कितनी आएगी,
और देखो मेन स्टील टॉप में नंबर ऑफ बार्स कितनी है आपकी, 12 नंबर ऑफ बार नंबर, ठीक है। और स्पेसिंग कितनी है, 183.69 मीटर। ये सेकेंडरी के लिए है आपका टॉप का, और ये आपका मेन स्टील बॉटम, और ये सेकेंडरी स्टील बॉटम, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। देखो 12 डाया की है कितने डिस्टेंस पे, 180 mm सेंटर टू सेंटर फुटिंग 1 में। ये आपका टॉप में है, ये आपका मेन स्टील है बॉटम में, ये आपका सेकेंडरी है बॉटम में, और ये आपका सेकेंडरी है टॉप में, और बॉटम दोनों का डिस्टेंस आपको यहाँ दिखाना है। फिर देखो ये आपका इस तरह से आपको व्यू दिखेगा इसका, ठीक है, फुटिंग 1। अब इनकी सब की आपको यहाँ पे कैलकुलेशन शीट दिखेगी नॉर्मली जैसे हम सब में लगा करते थे। डिजाइन कैलकुलेशंस, हर एक पॉइंट के लिए आपका इसमें डिजाइन हुआ होगा। और लास्ट में देखो आपका सेव, सेव, ये आपका सेव, ये भी आपका सेव। तो ये देखो कॉलम 1 के लिए डिजाइन कर रहा है, सेव, कॉलम 4 सेव, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट एक्सेप्टेड, ये इसकी वैल्यूज आ गई चारों, और यहाँ से आपकी फुटिंग 2 स्टार्ट हो गई। तो इसमें